हम इस वक्त पीली नदी के संघर्ष नगर में हैं। यहाँ पर हमने देखा कि बाढ़ की वजह से 3 दिन से जो पानी आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन गई है। लोगों के घर में पानी जा चुका है, भर चुका है, लोगों का सामान बह चुका है और लोगों को पानी की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। लोग रात रात भर यहाँ पे जाके निकाल रहे हैं। देखने में आ रहा है कि ये नितिन गडकरी का शहर है और फडणवीस जी का शहर है। मेरी इनसे एक दरख्वास्त है, इनसे रिक्वेस्ट है कि ये इस एरिया पे ध्यान दे और जो लोग यहाँ पे परेशान हैं इनकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करें। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ में एनएमसी के संदीप मुंदेरे सर है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, वीरे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, यहाँ पे देखने में आ रहा है कि बस्ती में पानी भर चुका है, घरों में पानी जा चुका है, कई लोगों के सामान बह चुके हैं। तो सर, आप एनएमसी से है, आपने यहाँ पे क्या नज़ारा देखा, पहले तो ये बताइए। यहाँ पर ये जो पीली नदी है, पीली नदी पूरी ओवरफ्लो होकर चल रही है, जिसके वजह से ये जो छोटे छोटे नाले हैं वो पूरे ओवरफ्लो हो चुके हैं और उसके वजह से बस्ती में पानी भर चुका है और बहुत से लोगों के घर में भी पानी जा चुका है। और उनकी व्यवस्था हमने योगी अरविंद नगर उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल में कर रखी है। वहाँ पर अभी लोगों को शिफ्ट करने यानी होने के लिए बोला है हमने अभी, और फिर इसके बाद में जैसी जैसी व्यवस्था करना है, यानी जो भी खाने वगैरह जो भी खाने पीने की, वो हम धीरे धीरे करेंगे। तो देखने में आता है कि हर साल लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, आप यहाँ पे ऐसा कुछ परमानेंट ऐसा कुछ नहीं करते जिससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े? सर, यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर नाला जो है, नाला बहुत छोटा है, जिसके वजह से आगे से जो पीली नदी है वो आगे से पीली नदी बहुत बड़ी है और नाला छोटा होने की वजह से ये ओवरफ्लो हो जाता है यहाँ से नाला। आगे चल के सर कुछ ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ साधन हो सके? आगे चल के सर इसको क्या इसका चौड़ीकरण करना पड़ेगा इसके, यानी चौड़ा, हाँ, ये नाला जो है इसको चौड़ा करेंगे तभी जाके ये प्रॉब्लम से अपना थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मिल सकता है। सर, ये गरीबों का जो नुकसान हो रहा है सर, ये एनएमसी कॉर्पोरेशन या अपने गवर्नमेंट की तरफ से सर क्या उनके लिए कुछ मिल सकता है इनको हट जाना? हाँ, इसका हर बार का है ये तो, और पिछले साल भी हुआ था तो हमने बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए फॉर्म भरे थे और उसके लिए जो फॉर्म भर के उसके बाद में इनको जो बाढ़ग्रस्त जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई मिलती है इनको। हमारे साथ में नसीम अख्तर है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, देखने में आता है कि पिछले साल भी यहाँ पे बाढ़ में काफ़ी परेशानी हुई थी और इस बार बाढ़ में लोगों को क्या क्या तकलीफ हुई है, थोड़ा बताइए। ये संघर्ष नगर है और यहाँ हर साल, ये पिछले साल नहीं, मेरे हिसाब से 10 साल हो गए, 10 सालों से ये सेम स्थिति है और दिन पे दिन स्थिति बिगड़ते जा रही है। यहाँ पहली बात तो जो नाला, जैसे इन्होंने बताया कि नाला ओवरफ्लो होता है, नाला अगर हाइट भी बढ़ाएंगे कोई समस्या हल नहीं होगा क्योंकि बारिश की पानी निकासी की व्यवस्था यहाँ नहीं हुई है। अगर यहाँ पे अलग से पाइपलाइन डाली जाए बारिश की पानी की, वो नाला ओवरफ्लो होता है सीधा बस्ती में घुसता है। संघर्ष नगर पूरे कम हाइट पे है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या का समाधान यही हो सकता है कि यहाँ से एक अलग बड़ी सी लाइन जो टीपू सुल्तान चौक होते हुए शिवाजी चौक होती है सीधा पीली नदी में मिलाया जाए तो पानी है जो ड्रेनेज लाइन के जरिए पानी निकल सकता है। नाला ओवरफ्लो हर साल होता है, ये नाला जरीपटका से होते हुए आ रहा है, तो ये जरीपटका कामगार नगर वहाँ से पूरा पानी संघर्ष नगर होते हुए सीधा पीली नदी में जा रही है। तो आखिरी बस्ती हमारा संघर्ष नगर है, गरीब नवाज नगर है और अपना संगम नगर है जो हर साल डूबते रहता है। ये तो मेरा यही है प्रशासन इतनी बड़ी प्रोजेक्ट एनएमसी से भी हमारी बात हुई थी हरीश राव साहब से, लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं है कि ये इतनी बड़ी लाइन डाल सकती है, करोड़ों अरबों रुपए का काम है। तो यहाँ पे आमदार साहब और खासदार साहब जो नितिन गडकरी साहब है, इनके फंड से काम हो सकता है, लेकिन ये दोनों अभी तक क्या आपने आमदार साहब को कोई कंप्लेंट दी है? यहाँ की आमदार साहब को तो हर साल यही, जब बस्ती डूबती है हर साल माजरी का समस्या हो, संगम नगर का हो, संघर्ष नगर को, हर साल उनको ले जाकर पत्र दिया जाता है। आपके यहाँ के आमदार कौन है? डॉक्टर नितिन राउत साहब है, वो अगर चाहे तो ये काम हो सकता है, लेकिन वो नहीं करते या करना नहीं चाहते। हमारे खासदार नितिन गडकरी साहब है, वो उनके फंड से भी काम, बहुत अच्छा काम हो सकता है। यहाँ ये एरिया में कोई ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल नहीं दे रहा है। हमारा बोलेंगे सौभाग्य बोलेंगे कि नागपुर शहर का ये वो देवेंद्र फडणवीस जो पूरा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, उनके शहर में इतनी बुरी स्थिति है, ये बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हजारों लोगों को घरों में पानी घुसता है, खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने के सही से नहीं है और तकलीफ आती है तो ये ग्राउंड पे भी नहीं दिखते। एनएमसी के कर्मचारी क्या करेंगे? ये आएंगे, लोगों को लेके जाएंगे, सही जगह पे लेके जाएंगे, लेकिन खाने की व्यवस्था कौन करेगा? ये हर साल यही नाटक रहेगा कि इनको बाढ़ आया तो इनको लेके जाके शिफ्ट करो। बाढ़ ना आने की स्थिति के लिए समाधान क्या करेंगे? आपका क्या अंदाजा ये एरिया के हिसाब से लोगों को क्या क्या नुकसान हुआ होगा और कितना नुकसान हुआ होगा? लोगों के घरों में तो पहली बात पानी घुस गया है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी होंगी बह गई होंगी और हर साल यही होता है। अभी आगे जाएंगे नदी के किनारे, माजरी साइड में तो जो पीली नदी के किनारे बस्ती हो तो और बुरी स्थिति में जी रहे हैं, कोई बचाव दल भी नहीं आई है।
कोई बचाव दल भी नहीं आई है। अभी तक के कोई बचाव दल नहीं आया, लोग परेशान है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एनएमसी के 2-4 कर्मचारी टीम डिवाइड कर दिया गया, ये एरिया देख लो, ये एरिया देख लो, क्या करेंगे? पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि नदी भी पूरा ओवरफ्लो है। कोई ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि यहाँ से पानी डायरेक्ट नदी में निकले। नाले के भरोसे संघर्ष नगर नहीं हो सकता। नाले को अगर 50 फीट भी हाइट कर देंगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। ये नाला सीधा जरी बटका होते हुए इधर से कामगार नगर होते हुए आ रहा है, कोई हल नहीं निकलने वाला है। यहाँ के पानी निकासी के लिए एक अलग से लाइन, ड्रेनेज लाइन डालना चाहिए, जब समस्या का समाधान हो सकता है। और ये जो लोगों का नुकसान हो रहा है, मैं तो बोलूँगा नितिन राव साहब से, कलेक्टर साहब से और हमारे गडकरी साहब से कि जो लोगों का नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई करो, उनको मुआवजा कुछ दो कि वो लोग अपने से जी सके, अच्छे से रह सके, खा सके। अगर ये पानी नहीं रुकता है, अगर रात भर और बारिश हुई तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएंगी। इनके लिए अच्छा व्यवस्था करो, खाने की व्यवस्था करो और यहाँ पे इनके साथ ही आप ऐसा कुछ काम करो लोगों की समस्या का समाधान निकल सके। रात को 1 बजे से यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ पे रात को 1 बजे से सोए नहीं है, लोग खाए नहीं है, लोग बहुत परेशान है यहाँ पे, लेकिन कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। हम कारपोरेटर को भी फोन करें तो किसको फोन करें, कौन आएगा? ये पूरा पानी भरा हुआ है, रात से लोग परेशान है, लोग चाय पानी नाश्ता के हर चीज के मोहताज हुए हैं। अभी लोग कहाँ से इंतजाम करेंगे? कैमरामैन सुनील उइके के साथ मैं फरीद मोहम्मद, BNA न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र।